कोमल है कमज़ोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तो उससे हारी। इस तरह की वीडियोस अक्सर मैं बनाता नहीं हूँ, बट एक भारत के निवासी होने के नाते एक ज़िम्मेवारी और कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है कि इस पर बात की जाए। आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, 4 नामों से जाने जाने वाला है हमारा ये देश, जहाँ पर कि ये एक औरत प्रधान देश नहीं बल्कि मर्द प्रधान देश है, जहाँ पर कि पुरुषों को प्रधान माना जाता है। इस देश के अंदर जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती है, देवियों को बहुत ज़्यादा ऊपर माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस जगह पर औरतों की रिस्पेक्ट होती है, महिलाओं की इज्जत होती है, पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा देवता निवास करते हैं। एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सशक्त भारत, सशक्ति, सुरक्षित, महिला सशक्तिकरण, लेकिन दूसरी तरफ जब कुछ एक ऐसी घटनाएं नज़र में आती हैं, जैसे कि एक घटना देखने को मिली छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जगह में, जो कि रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक 17 साल की लड़की, 12वीं क्लास की लड़की, जिसका कि उसके घर में घुस कर के 3 लोगों ने, 3 मुजरिम हैं इसके पीछे। एक का नाम है साबिर खान और बाकी के 2 दोस्तों का इसने अभी तक नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया है। 24 मार्च की घटना है। 27 तारीख को एक मुजरिम को पकड़ा गया, लेकिन अभी भी उसके बाकी साथियों का कोई पता नहीं है। लेकिन इनको पकड़ के होगा क्या? इनको पकड़ने के बाद फिर से कहीं ना कहीं उसे छोड़ दिया जाएगा, कोई नाबालिग समझ के मान लिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। और जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेगी तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। उस लड़की का रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर करके पंखे से लटका दिया गया और उसके हाथ में सुसाइड नोट लिखा गया कि मैं जो है वो सुसाइड कर रहे। उसका भाई, उसका एक छोटा भाई जो कि खेलने के लिए कहीं बाहर गया था, उसकी माँ उसके नाना नानी के घर यानी अपने मायके गए हुए थे और वो घर पे अकेली थी। और मौका पाते ही वो 3 लोग घर पे घुसे, उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की, हर एक चीज़, वो घटना सारे की सारी हुई। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे, अगर मैं बात कहूँ, इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कानून भी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी घटनाएं आज तक हो चुकी हैं। 2005 से लेकर 2020 तक 3,52,000 प्लस रेप्स हो चुके हैं और 2021 में भी ये सिलसिला रुका नहीं। 2392 केसेस 2021 में रजिस्टर हुए रेप केसेस। ये कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं। अब कुछ लोग मुझे कमेंट में आकर शायद ये भी बोले कि भाई ये भी कोई टॉपिक डिस्कस करने का या फिर वीडियो बनाने से क्या होगा, तो तुम बना लो। अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम मत बनाओ। मुझे लगता है होगा तो मैं, हो सकता है मैं कर रहा हूँ। फिज़िकली, डिजिटली मुझे जैसा बन पड़ेगा मैं वैसा करूँगा। अगर इस देश के सुधारने में 0.01% भी अगर मेरा डेडिकेशन, मेरा कहीं ना कहीं सुधार लाता है, मेरा डेडिकेशन, मेरा डिटर्मिनेशन अगर सुधार ला पाता है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मन तो कर रहा है अगर मुझे एक बार कानून कहीं ना कहीं, अगर एक बार मेरे हाथ में पावर दे दे, या फिर इस यूथ के हाथ में पावर दे दे, पब्लिक के पास पावर मिल जाए, या फिर आर्मी के हवाले। बाल ठाकरे, उनका नाम सभी ने सुना होगा, शिवसेना के संस्थापक उन्हें कहा जाता है। उन्होंने एक समय पे एक बात कही थी कि 1 हफ़्ते के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ये देश की आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं पूरे देश को सुधार कर रख दूँगा। और ये घटनाएँ सिर्फ यहीं नहीं रुकी। 24 मार्च को ही एक और घटना हुई मुजफ्फरनगर, यूपी में। एक शादीशुदा जोड़ा शाम को 7 बजे अपने मायके से ससुराल वो जा रहे थे और शाम के 7 बजे के करीब की ये बात है। 10 बाइक सवार लोग वो उनके आसपास चक्कर काटने लगे और उनसे कहने लगे हम भी मुजफ्फरनगर ही जा रहे हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। और उस दौरान उन्होंने क्या किया, उन दोनों कपल्स को एक बगीचे में ले जा कर के वो सारी चीज़ें, वहाँ पर वो घटना फिर से वो वैसी की वैसी घटित हुई। और इसमें 10 लोगों के नाम आ रहे हैं, इरफान, शाहरुख, बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके नाम हैं, और 2 उसमें से नाबालिग। अब ये नाबालिग जो है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर एक बाइक और एक गाड़ी को चलाते हुए एक नाबालिग 18 साल से कम उम्र का लड़का अगर दिख रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चार्जेस लगाए जाएंगे, फ़ाइन लगाया जाएगा। और जब ये कोई रेप केसेस या फिर ऐसे में कहीं भी अगर असेंबल दिखें, उस टाइम पीने में नाबालिग मानकर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से अगर चलता रहा तो हमारा देश बहुत जल्दी अंधकार की ओर चला जाएगा। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं। बाहुबली मूवी आप सभी ने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग मुझे आज भी याद आता है और बहुत सही है कि औरत पर हाथ उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। और आज के टाइम पे यही करने की ज़रूरत है। कब तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे? इम्प्रेसी की जब मैं वो सारी की सारी मैंने पोस्ट इंस्टाग्राम पे वो पढ़ा, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने व्यूज़ या इस सब के लिए ये नहीं कर रहा, बट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है और मेरा ये कर्तव्य और मेरा ये राइट भी है कि मैं कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस देश में जो गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। यार अगर इसी तरह से चलता रहा ना, तो ये मॉडर्न इंडिया की बात हम चाहे जितनी मर्जी भी कर लें, क्योंकि जब शाम के 7 बजे या दिन के 7 बजे एक महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप लोग खुद ही सोचिए रात के 12-1 बजे तक
वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? जब वो दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं है तो फिर रात को सुरक्षित कैसे रहेगी? और ये मुजरिम सरेआम घूम रहे, वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम दोषी करार पाए भी गए, हम कुछ गलत काम करते भी हैं तो हमें सज़ा तो मिलने वाली है नहीं, कहीं ना कहीं हमें छोड़ दिया जाएगा। इनके बहुत सारे शागिर्द बैठे होते हैं जो कि इन्हें कहीं ना कहीं छुड़वा लेंगे। कुछ को नाबालिग के तौर पर छुड़वा दिया जाएगा, कुछ के बाप दादा कुछ ऐसी बड़ी हस्तियाँ होंगी जो उन्हें छुड़वा लेंगे। लेकिन जब तक किसी एक को भी पब्लिकली हैंग नहीं किया जाएगा, या फिर इन्हें पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक के हवाले करो, एक को अगर एक बार लटका दिया तो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर अजमल कसाब को हमने उस टाइम पे नहीं मारा होता तो आज के टाइम पे आतंकवादियों से भर गया होता ये देश, और सेम आज वैसा ही होने वाला है। कुछ लोग इस तरह से भी सवाल उठाते हैं कि महिलाओं की जो पोशाकें होती हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, 2-2.5 साल की लड़की को, छोटी सी बच्ची को साड़ी कैसे पहना है, बताइए? और कहीं ना कहीं इसके पीछे माँ बाप भी ज़िम्मेवार हैं। वो कैसे? जब भी कोई लड़का किसी लड़की के साथ अगर छेड़खानी करता है और घर पे आके कर वो बताती है, वो लड़की बताती है, तो माँ बाप कहीं ना कहीं कहते हैं अरे तू लड़की है, वो तो लड़का है, तू लड़की है, शर्म की बात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब आप अपनी बेटी का साथ नहीं दोगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब भी मैं हर लड़की को, हर औरत को बोल रहा हूँ, जो भी मुझे इस टाइम पे देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, आप सभी अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जो कमज़ोर होता है उसको या तो आंसू मिलते हैं या फिर भीख। कभी भी कमज़ोर मत बनो, अपनी आवाज़ उठाओ और अपने आप को इतना सशक्त बनाओ। सेल्फ़ डिफेंस आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है। सेल्फ़ डिफेंस की क्लासेस लो, सेल्फ़ डिफेंस सीखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सिंपल ये आर्टिकल है कि अगर आपके ऊपर कोई भी हमला करता है, आपकी इज़्ज़त पे बात आती है, तो आप अगर किसी पर हाथ उठाते हो या किसी की मौत आपके हाथ हो जाती है तो वो मर्डर नहीं होता, वो था आपका सेल्फ़ डिफेंस। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप शर्म में और डर में रहेंगे, ये देश आपको ऐसे ही डुबाता रहेगा। क्योंकि जब भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो ये घटनाओं को बढ़ावा मिलता रहता है। कल एक ने किया, आज एक फिर से करेगा। क्यों? क्योंकि पिछली कल जो घटना हुई उससे जब किसी को सज़ा नहीं मिली तो अगली घटना वाले को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। जब उसका कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरा भी कुछ हो जाए। और अगर तुम लौंडों से बोल रहा हूँ, अगर इतना बवाल है साला, इतना गर्म खून है ना, तो देश के लिए कुछ कर लो। बॉर्डर पे चले जाओ, बॉक्सिंग रिंग में चले जाओ, कराटे खेलो, मार्शल आर्ट खेलो, कुछ और चीज़ें करो, देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। लड़कियों की इज़्ज़त लूटने के बजाय लड़कियों की इज़्ज़त करो। माँ, बहनें, बेटियाँ तुम्हारे घर में नहीं है क्या? उस माँ की कोख को गाली दे रहे हो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और कहीं ना कहीं इसमें कानून भी जिम्मेवार है। वो क्यों? क्योंकि 24 मार्च को मुजफ्फरनगर की जो घटना है, 24 मार्च की वो घटना है, और 27 मार्च को कहीं ना कहीं गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी तब हुई जब एबीपी न्यूज़ ने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट की कि इस तरह की घटना भी हुई है। तब तक पुलिस वहाँ पर नहीं आई। क्यों? पुलिस हरकत में अभी तक नहीं आई। मैं चाहता हूँ हम सारे के सारे लोग, जितने भी हम यूथ हैं, हमें आज के टाइम पे कुछ ना कुछ करना होगा। सबसे पहली बात, मैं जितनी भी हो सकेगा मैं फ़िज़िकली, डिजिटली हर तरह से मदद करूँगा, हर लड़की की, हर औरत की। क्योंकि हमारे घर में माँ, बहन, बेटियाँ हैं। हमारे घर पे जब एक लड़की घर पे सुरक्षित नहीं है तो बाहर वो सड़कों पे कैसे सुरक्षित घूम सकती है? और जो छत्तीसगढ़ वाली घटना, वो घर की घटना है। उस लड़की का जो रेप हुआ वो उसके घर में घुसकर हुआ। और जब भी घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। एक घर में जब घर के दरवाजे में जब ताला मारा जाता है तो इसलिए ताला नहीं मारा जाता कि चोर चोरी ना कर सके, बल्कि इसलिए मारा जाता है कि ईमानदार का ईमान ना डोले। और ये सारी की सारी घटनाएं इसी तरह से बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कब तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे? हैशटैग में हम डाल देते हैं जस्टिस फॉर जस्टिस, दिस दैट वो सो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम तख्तियाँ लेकर, पैम्पलेट्स निकल रहे, बोर्ड लेकर निकल रहे, जस्टिस इसको चाहिए, उसको चाहिए। हमें तलवारें लेकर निकलने की ज़रूरत है। किसी एक को भी पब्लिकली अगर हमने हैंग कर दिया, किसी को भी लटका दिया, एक बार उनकी गर्दनें काट दी, तो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। और ये सारी की सारी घटनाएं, और फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग धर्म को भी दोष देते हैं। भाई, कोई भी धर्म कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाता है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे जैन हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। धर्म के नाम पर लोग उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और धर्म का नाम बर्बाद होता है। कहीं ना कहीं धर्म का नाम खराब होता है। कोई भी धर्म हमें गलत काम करना नहीं सिखाता। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। और हाँ, अगर आज कहीं ना कहीं आप अगर किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, लड़कों से कह रहा हूँ मेनली बात, आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े हो, आप कहीं रोड में चल रहे हो और आपको कोई लड़के दिख रहे हैं कि लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और आप ये चल के इग्नोर कर लेते यार मेरी बहन थोड़ी पे, याद रखना, अगर आपके साथ खड़ा होकर आज कोई किसी और की बहन को छेड़ रहा है तो कल वो तुम्हारी बहन को भी छेड़ेगा जब तुम वहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत है वो। तो
तो आज के टाइम पे हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। हम पढ़े लिखे समाज में रहने वाले लोग हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सशक्त भारत ये तब हो सकता है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, वैसा नहीं। जब तक रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन कोई भी लड़की किसी भी ड्रेसअप में अकेले दिन में, रात में कभी भी वो नहीं घूम सकती है, अकेले में वो सुरक्षित फील नहीं करती है, दैट मीन्स कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। आज के टाइम पे आप एक चीज़ सोचिए, अगर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे लोग अगर आज जीवित होते तो ऐसी घटनाएं होती। उन लोगों ने अपने सर कटवा दिए। सर कटवा दिए किस लिए? महाभारत का युद्ध हुआ था एक औरत के लिए हुआ था। क्यों? क्योंकि एक औरत के अपमान का बदला लेना था और सभी के सभी दोषियों को मार गिराया गया। लेकिन आज ये महाभारत फिर से होने की ज़रूरत है, फिर से करने की ज़रूरत है। महाभारत होगी और जब तक हम ऐसे ही खामोश बने रहेंगे। अगर आज मैं एक चीज़ सोचूं, यार मेरी माँ, बहन, बेटी या फिर मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी दोस्त के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। किसी की तो बहन थी, किसी की तो होने वाली बीवी होगी, किसी की तो बेटी थी। अगर आज मैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोच के बैठता हूँ कि यार जब मेरे साथ होगा तब देखूँगा, तब कुछ नहीं होने वाला। आज हमें इतना सशक्त होने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को इतना सुरक्षित करने की ज़रूरत है। उन्हें सेल्फ़ डिफेंस सिखाओ। उन्हें ये मत सिखाओ कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, 10 पढ़ ले, 12 पढ़ ले, कॉलेज कर ले, उसके बाद शादी कर ले। उन्हें कहीं ना कहीं ये सिखाओ कि आप सेल्फ एजुकेटेड कैसे हों, आप सेल्फ स्ट्रॉन्ग कैसे बने, फिजिकली और मेंटली आप पावरफुल कैसे बने। सेल्फ डिफेंस की कोचिंग दिलवाओ उनको, तब जाके ये देश हमारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। हमें आज ऐसा करने की ज़रूरत है। याद रखना, लड़कों के लिए स्पेशली है, मैं भी एक लड़का हूँ, खुद को इंक्लूड करके। जब तक मान लो मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मुझे देखकर कोई लड़की, अगर वो अकेली खड़ी है, मैं भी वहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मुझे देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, ये लड़का मेरे साथ, वो मुझे नहीं जानती, वो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षित फील करती है, सेफ़ फील करती है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी है। अगर कभी भी आपको किसी बस स्टॉप पर, कभी भी अंधेरे में, रात में कोई भी लड़की अगर अकेले खड़े हुए दिखती है, हरियाणा की एक बात है, कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा था और न्यूज़पेपर में भी ये घटना हुई थी। हरियाणा में एक जगह पर बस स्टॉप जहाँ पे एक्चुअली उनको स्टेशन पे लड़कियों को उतरना था, वहाँ से थोड़ी सी आगे बस चली गई। उस बस चालक ने और परिचालक ने बस तब तक रोक के रखी जब तक कि उसके उन लड़कियों के घर वाले उनको लेने नहीं आए। ऐसी जिम्मेवार हमें बनना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी दिन में, रात में, कभी भी सुनसान जगह पर कोई लड़की ऐसे खड़े हुए दिखती है, आप उसके पास जाकर खड़े हो जाइए, उससे बातचीत कीजिए जब तक कि वो सुरक्षित वहाँ से निकल ना जाए। तब जाकर ये देश हमारा आगे बढ़ेगा। एक एक करके हर एक को कोशिश करनी पड़ेगी, वरना हम सिर्फ सोशल मीडिया पे चलते रहेंगे और बाद में कैंडल मार्च निकालेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे कि शिमला की कोटखाई जगह है, जब वहाँ पर ऐसा एक निर्मम कांड हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसके बाद गुड़िया हम शर्मिंदा है, गुड़िया उस लड़की का नाम था, उस बच्ची का नाम था, गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कब तक हम शर्मिंदा ही होकर रह जाएंगे? ऐसा कब होगा कि ये चीज़ें हो ही ना? दोषियों को सज़ा देने की बात नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें घटना ही ना हो। हमें रेपिस्ट को सज़ा देने की नहीं, रेप रोकने की ज़रूरत है। और वो नई घटनाएं होने से तब रुकेगी जब पुरानी जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उनको सज़ा मिलेगी। पब्लिकली हैंग करो उनको, ठोको साला, तलवार से ठोको, गोली से ठोको, 1-2 को ठोको। जब तक किसी एक को भी नहीं ठोकोगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं इसको वायरल करो, वीडियो को, खुद की वीडियोस बनाओ, हैशटैग में जस्टिस डालो। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हर एक इंसान से, हर एक इंडिविजुअल से कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारा पुलिस प्रशासन हो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, हम लोगों को ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि कोई भी साला ये घटनाएं करने से पहले उसकी रूह कांपे, और उसकी रूह तब कांपेगी जब एक को सज़ा मिलेगी। जय हिंद।